कविता है स्थगन। जेठ की धाह धाह दोपहरिया में जब पाँव के नीचे की जमीन से पानी खिसक जाता है, छटपटाती जीभ ब्रह्मांड को घिसती है। कतरा कतरा पानी के लिए सभी लालसाओं को देह में बांध, सभी जिज्ञासाओं को स्थगित करते हुए। पृथ्वी से बड़ा लगता है गछपक्कू आम, जहाँ बचा रहता है कंठ भीगने भर पानी, जीभ भीगने भर स्वाद और पुतली भीगने भर जगत। चूल्हे की अगली धधक के लिए पत्ता खरड़ती, पूरे मांस की जिह्वल स्त्री अधखाए आम का कट्टा लेते हुए गर्भस्थ शिशु का माथा साला सुग्गे के भाग्य पर विचार करती है। शिशु की कोशिकाओं की आदिम नदियों में आम का रस चूता है और उसकी आंखें खुलती जाती है उस दुनिया की तरफ जहाँ सर्वाधिक स्थान छेक रखा है जीवन की को अगली सांस तक पार लगा पाने की इच्छाओं ने। माथे के ऊपर से अभी अभी गुजरा वायुयान गुजरने का शोर करते हुए ताका उत्कंठित स्त्री ने आदतन ठीक किया पल्लू जिसे फिर गिर पड़ना था। बढ़ी तो थी आंखें आसमान तक जाने को, पर चित्त ने धर लिया दिखाया आम और वक्त होता तो कहता कोई, शिशु चंद्र ने खोला है मुंह, तरल चांदनी चू रही है, अभी तो सारी सृष्टि सुग्गे की चोंच में कंपायमान। वैसे ही आम के बगीचा में खेलते उलते रहते थे तो देखा कि स्त्री हम लोग मतलब कोई एक पत्ता खरीदने के लिए कोई स्त्री आई है, पत्ता चुनने के लिए आई है, कोई आम का देख लिया, कहीं कटा हुआ ऐसा आम जिसको सुग्गे ने खा लिया है या कौवे ने खा लिया है, उस आम को भी वो दौड़ के उसको पकड़ना, तो ये सब लेकर के एक बनता है। इस कविता पे टिप्पणी कवि अरुण कमल की है। ऐन्द्रिक बोध, आपका जो ऐन्द्रिक बोध है उसके बारे में कुछ बोलो। मेरा क्या तो सबका है भाई, वो इंद्रियों के सहारे हम इस दुनिया को जानते हैं। और वाल्टर बेंजामिन तो कहते हैं कि ये जो मतलब हैबिट्स जो होते हैं इंद्रियों के थ्रू बनने वाले, उसी के थ्रू हम दुनिया को जानते हैं। ऐन्द्रिक बोध की जो कविताएं हैं, शमशेर को भी तीव्र ऐन्द्रिक बोध की कविताएं कही जाती हैं और रीतिकालीन तो थी ही थी। आपकी जो ऐन्द्रिक बोध की कविताएं हैं व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक, ये जो दृष्टि है सामाजिक ऐन्द्रिक बोध, इससे वो कंपनसेशन है एक तरह का। चूँकि मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत समाज में घुलता मिलता नहीं, तो उसका कंपनसेशन कविताओं में करता हूँ।